तो जी हम घर पहुंच चुके हैं, सारे लोग ये हैं। अभी क्या करा जाएगा? अंदर जाएंगे। चलिए अभी सास मम्मी, हमारे घर में किसी को कोई रस्म नहीं पता, ना मम्मी को ना बच्चों को। वो कह रहे पानी सींचो, तो सब बता रहे हैं, जो जो बताते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं। बहुत शोर है भैया, कैसे बना आप लोग? ए माता, ये क्या कर रही तुम? ये भी गीत गा रही है, बन्ने गाती है, बन्ने गा रही हैं ये भी हमारे घर के बार भाई। मैं मार दूँ, मेरा कपड़ा खराब करो बदतमीज। आज इनको खाना नहीं मिला है सुबह से, इसलिए ऐसा कर रही है। तो जी हम आ चुके हैं अंदर, हो चुकी है जो भी होती थी रस्में, आपने देख ही ली हैं। बाकी अभी जो होगा हम आपको दिखाएंगे। मिट्टी खोदने के बाद दूसरी रस्म जो होती है उसको तिलाई बोलते हैं या तेल चढ़ना बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो ओखली होती है, जो वो क्या बोलते हैं, जिसमें अदरक कूटते हैं, मसाला कूटते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये, और इसके साथ में मूसर और जो सिलबट्टा होता है, मूसर इसको बोलते हैं। ये जो मेरी बुआ जी लेके आ रही है, इनको क्या होता है, इन सभी को ना सजाया जाता है आटे में हल्दी मिला के और तेल मिला के, इसको मिक्स करके इस तरीके से डिज़ाइन करके सजाया जाता है और रोली के साथ में सजाया जाता है। सिलबट्टा, मूसर और ये खर मूसर, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता इसका। तो इनको सजाया जाता है, इनको न्योता दिया जाता है बेसिकली कि आप आओ करके शादी में, और इनको घर के देवी देवता के तरह माना जाता है। और फिर इनको सजाने के बाद 5 दिन 7 दिन जितने दिन की शादी होती है उतने दिन तक इनको एक कोने में या एक स्थान दिया जाता है घर के अंदर, जहाँ पर जिनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। इनको चुन्नी उड़ा के वहाँ बिठा दिया जाता है कि घर के देवी देवता जब शादी संपन्न हो जाती है फिर इनको दोबारा से इनकी पूजा होकर इनको यूज़ किया जाता है। और इस दिन से क्या होता है यूपी में कि जो लड़के की माँ या लड़की की माँ होती है, इस दिन के बाद, ये पूजा के बाद में, रिचुअल के बाद में, वो रसोई में नहीं जा सकते खाना बनाने के लिए। और जितने भी न्योता में औरतें आती हैं सभी को हमारे वहाँ यूपी में चने दिए जाते हैं न्योते में। लाइक यहाँ पे तो फल फ्रूट दिए जाते हैं प्रसाद के तौर पे, वहाँ पे चने और गेहूँ सोख करके रखे जाते हैं, वो दिए जाते हैं। उसके बाद जब इनको सजा दिया जाता है तो इनमें ना धान कूट जाती है, ये धन कूटनी वाली रस्म हो रही है। इसके बाद में दाल पीसने की रस्म होती है, सिलबट्टे को सजाने के बाद दाल पीसा जाता है। इसमें क्या होता है, 7 औरतें कूटती हैं, और जब ये मूसर जो हाथ में लिया हुआ डंडा, इसको मूसर बोलते हैं, जब इसको कूटते हैं ना तो इसको एक दूसरे में मारना नहीं होता है। लाइक अगर एक जना कूट रहा है तो दूसरा जना उसमें नहीं डालेगा। अगर दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, लाइक एक दूसरे की टक्कर हो जाती है ना, तो ये बोला जाता है कि बहू और बेटी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी। हर रस्म का एक अलग मीनिंग होता है और हर रस्म का एक अलग ही तरीका होता है करने का। आप लोगों के यहाँ कैसी चीज़ें होती है आप लोग बताना मुझे। तो अभी वो हो गया जो आपने देखा, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, जो जौ होता है ना, जौ को पीसने का काम होता है, जो गांव में पहले करते थे वो वाला काम करा। अभी दाल पीसेंगे, तो हम आपको दाल पीसना दिखाएंगे, दाल पीसना कैसे होता है। यहाँ पे रखे जा रहे हैं हमारे घर वाले भगवान जी, मतलब बिठाए जा रहे हैं। फाइनली ये देवी देवता जो घर के होते हैं उनको बिठा दिया गया। अब उनकी चुन्नी लगाई जाएगी, और जब बहू बेटा दोनों साथ में घर आएंगे, यानी शादी के बाद, तब इस चुन्नी को हटाया जाएगा और फिर घर के जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है। इसमें थापे भी लगते हैं, हल्दी के थापे, जो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। तो उसके बाद में होती है ये वाली रस्म जिसमें सिलबट्टे की पूजा की जाती है। इसमें आज ये दाल पीस देंगे, इसके बाद जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक इसको यूज़ नहीं कर सकते, फिर दोबारा यूज़ करने के लिए फिर से पूजा होगी, उसके बाद फिर हम इस पर कुछ भी बना सकते हैं। तो इस रस्म में इस तरीके से आमने सामने औरतें बैठती हैं, 7 औरतें इसको भी करती हैं, आमने सामने बैठती हैं। तो पहले एक जना पीसता है, फिर दूसरा जना पीसता है, फिर लास्ट जो 7वां बंदा होता है वो पूरी की पूरी दाल पीसता है। उसके बाद में लगती है मिथौरी। मिथौरी यानी दिल्ली में बोलते हैं बड़ी, जो बड़ी आती है ना, सोयाबीन की बड़ी नहीं, दाल वाली बड़ी जो होती हैं वो होती है। दिल्ली में या और जगह पर ना बड़ी बड़ी बनती है, हमारे वहाँ बहुत छोटी छोटी बनती हैं। तो वो बड़ी लगाई जा रही है और ये लगती है सूप के अंदर। इस तरीके से इनको सुखाया जाएगा, धूप में सुखाते हैं, आजकल ठंड है तो फिर पंखे की हवा में सुखा देते हैं। उसके बाद में जिस दिन मंडप गड़ता है, मंडप आगे आप देखोगे कल के व्लॉग में कि मंडप कैसे गड़ता है। तो ये मंडप वाले दिन कच्ची रसोई होती है जिसमें कढ़ी चावल बनता है। कढ़ी चावल पकौड़े वाली कढ़ी नहीं बनती है, बड़ी वाली कढ़ी बनती है। तो ये दाल की होती है, मूंग दाल की बनाई थी, मूंग दाल की और उड़द की दाल दोनों मिक्स करके बनाई जाती है। तो ये 7 औरतें बनाती हैं और मंडप वाले दिन इसकी कढ़ी बनती है, उसकी पूजा होती है, मंडप की पूजा होती है। उसके बाद में पूरी इंटायर फैमिली, जो रिश्तेदार वगैरह आए होते हैं, उनको वही खाने के लिए मिलता है प्रसाद के रूप में या खाने के रूप में। तो ये वही
बड़ी लगाई जा रही है और इनको लगाते हुए बहुत सारे गाने गाए जाते हैं। रस्में हो चुकी हैं कंप्लीट और आंटी लोग जो थी मम्मी की फ्रेंड्स वो जा चुकी हैं। अभी सिर्फ घर वाले लोग रह गए हैं। किचन का हाल देखो, इतना गंदा कभी नहीं हुआ मेरा घर। तो अभी मैं ये क्या कर रही थी, अभी हम जा रहे हैं चाय बनाने और हम आपको कहीं पे स्थापित करते हैं, यहाँ पे बिठा देते हैं ताकि हम आपसे बातें कर पाए, क्योंकि कोई और तो है नहीं हम आपको बातें करने के लिए। हाँ ये पीछे गंदगी दिख रही है, ये मैस दिख रहा है, प्लीज आप इसको इग्नोर करना क्योंकि हाँ मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। बार बार सफाई करते बार बार ऐसे हो जाता है। 1 किलो का डब्बा अब पीछे कट चलती रहेगी क्योंकि शादी वाला घर है तो यहाँ पे ये सारी चीजें बनती हैं। अभी हम जा रहे हैं चाय बनाने सबके लिए, जो बुआ जी वगैरह आए हैं ना उनके लिए, सबके लिए चाय। आपने मेरा आउटफिट देखा, मुझे बताना कैसी लग रही है। पहले पहना मैंने तो तुमने नहीं ऐसा। रस्में खत्म होने के बाद सब चाय वाय पी लेते हैं। उसके बाद में जब सारी औरतें घर जा रही होती है, जो न्योता में आई होती है, जो बुलावे में आई होती हैं, उनको घर की जो बेटी होती है वो 7 या 8 बतासे होते हैं वो देते हैं प्रसाद में। तो मैं यहाँ वही दे रही थी। चने तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ में जब जाते हैं तो 7 या 11 बताशे दिए जाते हैं। तो सबको दिए जाते हैं, जो घर में होते हैं और जो बाहर होते हैं, जितनी भी औरतें होती हैं सुहागन सबको दिया जाता है, बच्चों को भी दिए जाते हैं। तो ये वही रस्म थी जो हम निभा रहे थे। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं और मेरे लिए बहुत नया नया, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी आई होप इंजॉय कर रहे हैं। तो पहन के वो जाएंगी साड़ी पहन के। तो यहाँ डिस्कशन चल रहा है क्योंकि जाना है भाभी के घर। भाभी के घर जाना है साड़ी लेके, तो उसी का डिस्कशन चल रहा था पीछे, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। मिडिल क्लास फैमिली में ये बड़ा पंगा होता है कि जिसको पूछो वो तो खुश हो जाता है, जिसको ना पूछो गुस्सा हो जाता है। तो सारे लोगों को तो कहीं पे नहीं भेज सकते हैं ना, जहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है वहाँ 2 ही लोग ही जाएंगे ना। बट होता है मिडिल क्लास फैमिलीज में। तो उसी के लिए कुछ चल रही थी पीछे। और मैं बना रही हूँ चाय, जो कि मुझे बनानी आती नहीं। आप अपना विक्ट्री साइन दिखाओ दिखाओ। मेरे को चाय बनानी नहीं आती, मेरे को खाना बनाना आता है, बट मैं चाय बनानी नहीं आती मेरे को, क्योंकि मैं पीती हूँ फीकी चाय। मतलब बहुत ही कम शुगर होता है, वो भी वो वाला क्या बोलते हैं उसको, जैगरी पाउडर। और चीनी वाला मेरे को अंदाजा नहीं मिलता कि कितना डालना है। मेरी चाय बहुत ही गंदी, बहुत ही वाहियात बनती है, क्योंकि मेरे को बनानी नहीं आती है चाय। पीछे मेरी औलाद रो रही है, आपको आवाज आ रही होगी। सुबह से कुछ व्लॉग नहीं बना, बस यही छोटा मोटा व्लॉग बन रहा है। अभी रात को कीर्तन होंगे तब आपको दिखाऊंगी मैं। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को वॉक कराने के लिए, बच्चों को खाना देने के लिए। उसके बाद में फ्री होके 2-2.5 घंटे लगेंगे मुझे इस काम में। बच्चों को वॉक कराना होता है, सुसु पट्टी के लिए जाना होता है, और फिर उनको फीड करने के लिए, मतलब फीड करना होता है बाहर वाले बच्चे, घर वाले बच्चे, इधर वाले बच्चे, उधर वाले बच्चे, सबको, डॉग्स को मतलब। तो उसमें 2-2.5 घंटे चले जाते हैं। तो मैं वो करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको मिलूंगी खाना पीना करने के बाद, क्योंकि मैं फ्री हो जाऊँ। बाद में मैं फ़ोन उठाती हूँ, मैं काम करना भूल जाती हूँ। वो बहुत ट्राई करी कि मैं सब कुछ कैप्चर करूँ ताकि सारी मेमोरीज हमारे पास लाइफ टाइम तक रहे। तो चलो अभी कर लेते हैं, उसके बाद फ्री होके मिलते हैं आपको। ये मेरी मम्मी और मेरी बुआ चुगली लगाते हुए, पता नहीं किसकी ऐसे से बातें करते हैं, मेरे को भी समझ नहीं आता। बगल में खड़े इनका यही चल रहा है सुबह से। आज बुआ और मेरी मम्मी की फेवरेट नंद है ये पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं।
दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और मैंने ट्राई किया कि मैं सारी चीज़ें कैप्चर करूँ, और आई डोंट नो कि कैसे व्लॉग बन रहे हैं। जब एडिट करने बैठेंगे तब पता चलेगा क्या बनाया है हमने। अभी आज नेक्स्ट डे हो चुका है, रात को मैं सो गई थी, मतलब काम करते करते लेट हो गया था, सो गई थी, फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया था कि चलो छोड़ो अब क्या एंड करना है व्लॉग को। तो आज है नेक्स्ट डे, अभी मैंने नहाना धोना हो गया है, अभी कुछ कुछ रिचुअल स्टार्ट होना है जिसमें मेरी ज़रूरत है, इसलिए आज मैंने मॉर्निंग में ही शावर ले लिया था, और अभी बस ब्रेकफास्ट करके फिर रिचुअल स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर कोई भी मिस्टेक हुआ हो या आपके वहाँ कैसे रिचुअल्स होते हैं तो आप मुझे बताना, या मैं कोई रिचुअल को एक्सप्लेन करने में मुझसे कोई मिस्टेक हुआ हो तो फिर आप कमेंट में बताना कि उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि दैट इज़ वेरी न्यू फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी कोई भी शादी इतनी टाइम में अटेंड नहीं की है। सबसे पहली शादी है जो मैं अपने भाई की अटेंड कर दी हूँ, और तो मुझे चीज़ें जितनी पता है, जितनी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी मैं उतना एक्सप्लेन करूँगी। बाकी कुछ अगर रह जाएगा ऊपर नीचे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और आपके वहाँ क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसी शादी होती है वो भी बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।